देखिए, इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं अल्कोहलों के निर्माण की विधियों को, जिसमें अल्कोहल के निर्माण की पहली विधि है एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन। एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन में एल्किल हैलाइडों के गुणों में, जिसमें हमने SN1 और SN2 अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था अल्कोहल ही तो बन रहे थे। तो आप देखिए, पहला तरीका अल्कोहल बनाने का होता है कि आप कोई एल्किल हैलाइड ले लो। एल्किल हैलाइड आपको पता है 3 तरह का, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। यही तो एल्किल हैलाइड होता है। जैसे देखो, फर्स्ट एग्जांपल में लेता हूं, मैंने ले लिया RX। RX क्या है? हेलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड है। एल्केन का हाइड्रोजन हटा के X लगा दिया मैंने, और इसका रिएक्शन तुम करवा दी पानी के साथ। पानी ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, तो आपको पता है पानी में क्या क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ पे होगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, यानी ये X इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर चला जाएगा X माइनस के रूप में, और OH माइनस अंदर आ जाएगा। X माइनस बाहर, OH माइनस अंदर, और बन जाएगा ROH। क्या बन जाएगा? ROH। और यही तो बनाना था अल्कोहल। ROH क्या होता है? अल्कोहल। और H पॉजिटिव और X नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा? HX। तो ये बन चुका है अल्कोहल। एल्को बात समझे? तो एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन कर देने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। वहां पे ये एल्किल हैलाइडों का गुण था, और यहाँ पे ये क्या बन गया है? अल्कोहलों के निर्माण की। अब इसी में मैं देखो, अगर मैं आपका ये एल्किल हैलाइड 1 डिग्री वाला ले लूं, देखो R की जगह मैं मैथिल लगा दूं, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और X की जगह मान लो मैं Cl लगा दूं, तो बताओ ये RX का एग्जांपल बन गया। हेलो एल्केन का एग्जांपल मैथिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका? मैथिल क्लोराइड। और इसका अगर मैं कर दूं जल अपघटन H2O, पानी मिला दूं इसमें, पानी मिला दूं तो पानी में क्या है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो आपका इलेक्ट्रॉन खींचकर Cl बाहर चला जाएगा और OH माइनस अंदर आ जाएगा। Cl बाहर चला जाएगा और OH माइनस अंदर आ जाएगा, और आपका फिर बन जाएगा ये अल्कोहल। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH। यानी Cl हट गया और OH अंदर चला गया, और ये H और Cl मिलके क्या बन गया? HCl। और ये जो बना है कौन सा अल्कोहल है? मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। क्लियर है बात? मैथेनॉल या मैथिल अल्कोहल। अब देखो बेटा, अब आप अच्छी तरह जानते हो कि जब हम 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड लेते थे और उसका जल अपघटन करते थे, तो वो रिएक्शन होता था SN2 टाइप से। SN2, अभी आप लोग देख लेना दोबारा। SN2 क्या था? SN2 जिसमें बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना दोनों एक साथ हुआ था, संक्रमण अवस्था बनी थी। समझे बात को? तो SN2 टाइप से होगा ना। 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड, यानी एक तरफ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के भागेगा, बैक साइड से OH नेगेटिव अटैक कर देगा, है ना। तो आपका जो है SN2 टाइप से रिएक्शन होगा। वही देखो अगला एग्जांपल, अगर मैं एल्किल हैलाइड 3 डिग्री वाला ले लूं, ये मान लीजिए मैंने ये वाला एल्किल हैलाइड ले लिया CH3, और यहाँ पे लगा दिया मैंने मान लीजिए Cl, क्या नाम है? टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, है ना। अब इसका जल अपघटन कर दो, पानी मिलाओ H2O, क्या होगा? फिर वही कहानी होगी, यानी आपका Cl इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर, ये Cl इलेक्ट्रॉन खींच के चला जाएगा और OH अंदर आ जाएगा। Cl माइनस बाहर, OH माइनस अंदर। लेकिन ये होगा SN1 तरीके से, याद है? SN1 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड, 2 चरण में रिएक्शन होगा। पहले चरण में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के चला जाएगा, कार्बोधनायन बनेगा, और फिर उस कार्बोधनायन के ऊपर दूसरे चरण में OH नेगेटिव का अटैक होगा, या तो ऊपर से या तो नीचे से, 2 तरह का प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से जो है आप देख पा रहे हो कि ये एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन कर देने पर मुझे अल्कोहल मिल रहा है ना अल्कोहल। तो वहां पे ये एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण थे, और यहाँ पे अल्कोहल बनाने की विधि में हम इनको पढ़ रहे हैं, और H और Cl मिलकर फिर HCl बन गया। बताओ कितने डिग्री का अल्कोहल बन गया है? 3 डिग्री। जितने डिग्री का तुम एल्किल हैलाइड लोगे, उतने ही डिग्री का अल्कोहल बनेगा। रिएक्शन में हो क्या रहा है? हैलोजन हट रहा है और OH अंदर आ रहा है। हैलोजन हट रहा है, OH अंदर आ रहा है, अल्कोहल बन रहा है। कौन सा अल्कोहल बन गया है? टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। और आपको अच्छी तरह पता है, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर दूंगा, अगर मैं 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर कर दूं, तो विलोपन हो जाएगा।
E1 E2 होने लगेगा, हाई टेम्परेचर पे विलोपन हो जाता है। अगर यही टेम्परेचर 50 से 60 पहुंचा दूं तो होगा क्या कि यहाँ पे विलोपन होने लगेगा और एल्कीन बनती हुई नजर आएगी। अल्फा बीटा विलोपन, अल्फा कार्बन से क्लोरीन भागेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन भाग जाएगी, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये हमने सब पढ़ा था हेलो एल्केन में। तो E1 E2 हो जाएगा अगर टेम्परेचर हाई करूंगा तो। लेकिन हमें यहाँ एल्कोहल बनाना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 1 डिग्री या 3 डिग्री या 2 डिग्री कोई भी एल्किल हैलाइड लेके जल अपघटन करवा दूंगा और टेम्परेचर को लो रखूंगा, हाई नहीं करूंगा। लो टेम्परेचर पर जब एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन किया जाता है तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। अभी किस तरीके से होता है इसके मैकेनिज्म के बारे में तो बात कर ही चुके हैं। ये SN2 तरीके से होगा, ये वाला SN1 तरीके से होगा। तो ये 3 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है। समझ गए? तो ये पहला तरीका था एल्कोहलों के निर्माण का। क्लियर है? ये तो आप पढ़ ही चुके हो पिछले चैप्टर में। क्लियर? तो दूसरे तरीके पे चलते हैं, इसको मैं मिटा दूं क्यों? जान गए ना एल्कोहल बनाने का फर्स्ट मेथड एल्किल हैलाइडों का जल बनाना। चलो दूसरा आते हैं, दूसरे करते हैं। तो दूसरा नंबर डालो कॉपी में हेडिंग, एल्कीनों में जल के योग द्वारा। एल्कीनों में जल के योग द्वारा, ये बढ़िया है, एल्कीनों में जल के योग द्वारा। दूसरा मेथड है एल्कीनों में जल के योग द्वारा। ठीक, इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कोई एल्कीन ले लेंगे और बड़ी अच्छे तरीके से जानते हो एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये देखो मैं एक एल्कीन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 कार्बन लिखे और दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड बना दिया। अब हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, इसके 2 बॉन्ड हो गए तो 2 हाइड्रोजन दे दो, इसके 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन दे दो, 4 बॉन्ड हो गए। ठीक, सबसे छोटी एल्कीन बन गई है। और एल्कीन का नाम लिखने के लिए आप अंत में इन जोड़ दो, 2 कार्बन हो जाए तो एथ हो जाएगा, एथ डबल बॉन्ड आ गया है तो ईन, क्या नाम है इसका, एथीन, या इसका जनरल नेम होता है एथिलीन, सामान्य नाम होता है एथिलीन, IUPAC नाम होता है एथीन। क्लियर? तो ये एक एल्कीन ले ली मैंने। अब इस एल्कीन में तुम लाके जोड़ना चाहते हो पानी, H2O, H2। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एल्कीन में जल का योग करने के लिए आप एक उत्प्रेरक का यूज करते हो जो एक एसिड होता है। तो एरो के ऊपर आप लिखोगे कोई अम्ल ले लोगे और अम्ल में मान लो मैंने ले लिया है H2SO4। तो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये अम्ल उत्प्रेरक का काम करेगा, इसकी उपस्थिति में एल्कीन में जल का योग कर देने पे एल्कोहल प्राप्त होता है। देखो आप कैसे एल्कोहल बनाओगे बिना मैकेनिज्म के, कैसे आराम से आप बना पाओगे। देखो आपको पता है पानी के अंदर क्या है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे पाई बॉन्ड मौजूद है और अच्छी तरह पता है आपको पाई बॉन्ड कमजोर होता है। पाई बॉन्ड कमजोर, रिएक्शन के दौरान सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड। रिएक्शन मतलब बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना। तो पाई बॉन्ड कमजोर है, पाई बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो आप करोगे क्या, एल्कीन में जल का योग करते समय कार्बन कार्बन के बीच में बने हुए पाई बॉन्ड को तोड़ दोगे, कार्बन कार्बन के बीच में बने हुए पाई बॉन्ड को तोड़ दोगे। अगर एल्कीन सममित है, बताओ कैसी एल्कीन है, सममित मतलब ऐसी एल्कीन जिसके डबल बॉन्ड के दोनों ओर एक जैसे ग्रुप हो। अगर दी हुई एल्कीन सममित है तो आप क्या करोगे, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड तोड़ दोगे, चाहे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन और चाहे जिस कार्बन पे OH जोड़ दो, एल्कोहल बनके तैयार हो जाएगा। अगर एल्कीन सममित है तो मान लो मैंने हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जोड़ दिया और OH मैंने इस वाले कार्बन पे जोड़ दिया और पाई बॉन्ड तोड़ दिया, तो बताओ क्या बन जाएगा। अभी इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक और आ गई तो क्या हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा और आगे सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूट गया तो एक सिंगल बॉन्ड बचा, तो यहाँ CH2 और इसी के साथ क्या लग गया, OH। बताओ एल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया, एल्कोहल बन गया, एथिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है, ये एथिल ग्रुप और OH लगा हुआ है तो अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बनके तैयार हो गया। तो कितना आसान सा है कि जब आप कोई एल्कीन लेते हो, एल्कीन में जल का योग कर देते हो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे ये हमने देखा था जब आप हेलो एल्केन के निर्माण की विधि पढ़ रहे थे, तो हमने एल्कीन में HX का योग करवाया था, याद है।
HX का योग करवा रहे थे हमने कहा था HX में दो प्रकार का आयन है, H प्लस और X माइनस, है ना। फिर हमने क्या कहा था कि जब एल्कीन सममित हो तो पाई बॉन्ड तोड़ो, चाहे जिस कार्बन पे H लगा दो चाहे जिस कार्बन पे X लगा दो, तो हेलो एल्केन बन जाएगा। वहां पे एल्कीन में HX जोड़ के हेलो एल्केन बनता था, और यहाँ पे अल्कोहल बनाने के लिए एल्कीन में जल जोड़ना है। तरीका एकदम वही है, एकदम वही। ये टूट के H प्लस OH माइनस दे रहा है, वो टूट के H प्लस X माइनस देता था। बस जहां OH माइनस यहाँ आ गया है वहां पे X माइनस था, बाकी एकदम सेम है। समझ गए, एकदम मैकेनिज्म भी सेम, सारा कुछ सेम। तो ये अल्कोहल बनाने का दूसरा तरीका है एल्कीन में जल का योग, एल्कीन में जल का योग। तो ये आपने ये एरो के ऊपर जो उत्प्रेरक लिखा है इसका क्या काम है ये भी हम देखेंगे अभी। अब अगर मैं आपको जान गए ना क्या करना है, अगर एल्कीन सममित है क्या करोगे, कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड तोड़ दोगे। पाई बॉन्ड तोड़ करके चाहे जिस कार्बन को हाइड्रोजन दे दो चाहे जिस कार्बन को OH दे दो, अल्कोहल बना दो, काम खत्म। ठीक, अब इसके मैकेनिज्म के बारे में यहीं पे बताता हूँ। देखो आपको ऐसे रिएक्शंस में मैकेनिज्म जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बिना मैकेनिज्म के कहीं कहीं गलत हो जाएगा। अभी मान लो मैं एल्कीन असममित दे दूं, तो एक तरीका होता है असममित एल्कीन में जल का योग करने का, मार्कोनिकॉफ नियम, जो हमने वहां भी पढ़ा था। असममित एल्कीन में HX का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। यहाँ पर भी अगर एल्कीन असममित है तो मार्कोनिकॉफ नियम लगा के जल जोड़ दोगे, लेकिन कभी कभी मार्कोनिकॉफ नियम काम नहीं करता। ये हम देख चुके थे हेलो एल्केन वाले में, जहां पे कार्बोधनायन बनेगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, वहां मार्कोनिकॉफ नियम फेल हो जाएगा। तो इसीलिए पहले मैं यहीं पे सबसे आसान वाले का इसका मैकेनिज्म बता देता हूं, फिर आगे चलते हैं। ये रिएक्शन होता कैसे असली में देखो, ये तो शॉर्ट में आपको प्रोडक्ट लिखने का तरीका मैंने बताया कि आपकी एल्कीन अगर सममित है तो कार्बन कार्बन के बीच के पाई बॉन्ड को तोड़ो, पाई बॉन्ड तोड़ के कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड करो, एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगाओ, दूसरे पे OH लगाओ, सीधा अल्कोहल दे दो। ठीक, लेकिन अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म में इसके क्या होता है, दो चरण होंगे। तो पहले चरण में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, कार्बोधन आयन का निर्माण। किसका निर्माण होता है, कार्बोधन आयन का निर्माण, कार्बोधन आयन का निर्माण। कैसे होगा देखो ध्यान से। सबसे पहले जो आपने एल्कीन ली है उसको लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही तो एल्कीन ली है आपने, ये ले ली मैंने। और रिएक्शन में सबसे पहले आपका जो ये जो यौगिक आपने लिया है H2SO4, ये ले लोगे अम्ल H2SO4। बताओ H2SO4 का काम क्या है, H प्लस देगा, ये H प्लस देगा, और H प्लस को चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसके ऊपर प्लस लगा हो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी। अब आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन मांगने एल्कीन के पास आएगा, क्योंकि एल्कीन के पास मौजूद है पाई बॉन्ड, और हमने पढ़ा था जिसके पास पाई बॉन्ड होता है वो होता है नाभिक में ही, यानी वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब बताओ इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और यहाँ एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेने आएगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन। अब इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखो अगर एल्कीन सममित है, अगर एल्कीन सममित है तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन या तो इस कार्बन को दे दो या तो इसको दे दो, चाहे जिसको दे दो। तो मान लो मैंने ये दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो ये पाई बॉन्ड गया टूट, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल गए, तो इस पे आ गया माइनस चार्ज, इस पे आ गया प्लस चार्ज। अब बताओ इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए H प्लस को, तो ये किस वाले कार्बन से जुड़ेगा, माइनस वाले से कि प्लस वाले से, माइनस वाले से। तो ये माइनस वाले कार्बन से हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो यहाँ पे CH2 है, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब दो हाइड्रोजन पहले से थे, एक और आ गई, ये हो गया है CH3। अब बताओ हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देने के कारण इस कार्बन का माइनस खत्म, लेकिन इस पे तो प्लस आ गया, इस कार्बन पे पूरा प्लस आ जाएगा और कार्बन पे प्लस चार्ज यानी कार्बोधन आयन। क्या बन गया, कार्बोधन आयन। अब बताओ जिस कार्बन पे प्लस लगा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री कार्बन है। कितने डिग्री, अब देखो ये मैंने बना दिया है, लेकिन 1 डिग्री कार्बोधन आयन बहुत ही अनस्टेबल है, ये बनना ही नहीं चाहेगा। ये जैसे ही बनेगा तुरंत ये इलेक्ट्रॉन लेके किसी दूसरी चीज में बदलना चाहेगा। अब अगर मैं दूसरे स्टेप में इसको दिखाऊं, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर, अब क्या होगा, अब ये जो कार्बोधन आयन बना है, कार्बोधन आयन पर, कार्बोधन आयन, जो कार्बोधन आयन बना है, कार्बोधन आयन पर अब दूसरे स्टेप में ये जो पानी है ना इसका रोल आएगा। कार्बोधन आयन पर H2O का आक्रमण, H2O का आक्रमण कैसे होगा आक्रमण, देखो अब आपको अच्छी तरह पता है, ये है कार्बोधन आयन बना है
CH2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे कौन है CH3। अब आपको पता है रिएक्शन करवाने के लिए तुमने पानी भी तो लिया था, तो पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसके पास होते हैं 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन। कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन? 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन। मैंने पानी का संरचना ऐसे बना दी, कोई दिक्कत? H2O, ये पानी की ऑक्सीजन के पास 2 जोड़ी लोन पेयर होता है, क्योंकि आपको मैंने कई बार बताया है ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है 2 हाइड्रोजन उसमें जोड़ लिए, जल में ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, और जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है 2 जोड़ी लोन पेयर बचा लेता है, तो ऑक्सीजन के पास 2 जोड़ी लोन पेयर। अब आपको पता है जिसके पास देने के लिए लोन पेयर होता है वो भी नाभिक स्नेही का काम करता है। तो पानी की ऑक्सीजन अपना 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, पानी की ऑक्सीजन अपना 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन इस कार्बोधनायन वाले कार्बन को दे देगी। इस पे प्लस चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत। जब इसका रिएक्शन पानी से होगा तो पानी की ऑक्सीजन अपना 1 जोड़ी लोन पेयर इस कार्बन को दे देगी, और इस ऑक्सीजन और इस कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा कि बन जाएगा? ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, इनके बीच में 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की वजह से एक नया बॉन्ड बन जाएगा, और कुछ ऐसा बनेगा। देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन किसने दिए? ऑक्सीजन ने। ये प्लस वाला कार्बन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन में बॉन्ड खींच दोगे, ऐसे खींच दिया। अब बताओ इस ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन भी तो है, यही गया है इलेक्ट्रॉन देने, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो 2 हाइड्रोजन ऐसे दिखा दो, एक यहाँ दिखा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा दी। और आपको अच्छी तरह पता है जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसी को देता है तो इस पे क्या जाता है? प्लस चार्ज। तो ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पे आ गया प्लस। अब अपना प्लस खत्म करने के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इस ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन लगे, अब अपना प्लस खत्म करने के लिए ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ लेगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसका प्लस खत्म हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन को लेने कौन आएगा? अम्ल का HSO4-। देखो एसिड ने पहले H प्लस दिया था, यहाँ बचा क्या था? HSO4-। अब HSO4- आएगा, HSO4- आएगा, और यहां से इस H प्लस को खींच लेगा। ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगी और H प्लस के रूप में बाहर हो जाएगी, H प्लस के रूप में बाहर, और ये हो जाएगा OH। क्या हो जाएगा? OH, और बन जाएगा ये CH2, और यहाँ पे लटक गया OH, और इधर कौन है? CH3, और ये HSO4- और ये H प्लस मिलके दोबारा बन गया है H2SO4। यानी ये उत्प्रेरक का काम कर रहा था, जैसा हमने लिया था शुरू में वैसा ही लास्ट में बाहर हो गया। बताओ यही बन गया कि नहीं बन गया? एथिल अल्कोहल बन गया। देखो, अरे वही चीज है, बस इसको थोड़ा पलट के लिख दो, CH3 आगे लिख दो और फिर CH2 के साथ OH जोड़ दो। ये और वो सेम है, नहीं सोचो यहाँ इधर OH लगा है, यहाँ नीचे लटका है OH, वही चीज तो है, वही चीज बनी है। ये और ये सेम है एकदम, ये समझ गए? तो ये है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। क्लियर है बात? चलो, तो बिना मैकेनिज्म के भी आप आराम से लिख सकते हो। एल्कीन जब सम्मिलित होगी तो कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड तोड़ दोगे और पानी के हाइड्रोजन को उस कार्बन पे जोड़ दोगे, जहां चाहे जिस पे जोड़ो, चाहे जहां हाइड्रोजन चाहे जहां। क्लियर? तो इसको लिखने के लिए आप कैसे लिख सकते हो कि एल्कीनों में अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये अम्ल है और उत्प्रेरक का काम कर रहा है। एल्कीनों में अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल का योग करने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। समझ गए बात को? आपसे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कैसे प्राप्त करोगे एथीन से एथेनॉल, कैसे प्राप्त करोगे एथीन से एथेनॉल, कैसे प्राप्त करोगे प्रोप-1-ईन से प्रोपेन-1-ऑल, प्रोपेन-1-ऑल। अभी आगे देखते हैं। तो ये एक आपको समझ में आया, मैकेनिज्म समझ में आया, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले क्या होता है मैकेनिज्म में, जो आप एल्कीन लेते हो, कोई भी एल्कीन ले लो, उसमें पाई बॉन्ड होगा, तो सबसे पहले एसिड का H प्लस आएगा और अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉन पे। H प्लस के आने के कारण पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे चले जाएंगे। अगर एल्कीन सम्मिलित है तो चाहे जिस कार्बन पे ये तीर घुमा दो, चाहे इधर घुमा देते चाहे इधर घुमा देते। लेकिन अगर असम्मिलित रहेगी तो हमेशा आप तीर को उस साइड घुमाओगे जहां से ज्यादा डिग्री का कार्बोधनायन बनेगा। ठीक है? जैसे जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन को दे दोगे तो कार्बोधनायन तो बनेगा। जैसे इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिले तो इस पे माइनस, तो दूसरे वाले पे प्लस, कार्बोधनायन, कार्बन पे प्लस यानी कार्बोधनायन। तो हमेशा आप पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस कार्बन की ओर शिफ्ट करवाओगे जिधर से ज्यादा डिग्री का कार्बोधनायन बनेगा, ज्यादा डिग्री का बनेगा।
अब यहाँ तो चाहे इधर कर देते, चाहे इधर एक ही डिग्री का बनना था, तो चाहे इधर पाई इलेक्ट्रॉन को घुमा दो। अभी और अगला एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। ये नोट हो गया, हम तो दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। नोट हो गया सबका? तो अब इसी में मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं तुमको। अगर एल्कीन असममित हो तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? मैकेनिज्म आपके दिमाग में होना चाहिए, मैकेनिज्म आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, हर रिएक्शन का, जिससे कि कोई नियम लगाओ फेल ना हो। मैकेनिज्म कभी भी फेल नहीं होता, ठीक है, इसीलिए रिएक्शन के मैकेनिज्म को जानना जरूरी होता है। दूसरा देखो, ये एल्कीन अगर मैं ले लूं, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ सममित एल्कीन है या असममित एल्कीन? असममित एल्कीन है ना, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन तो है ही, क्या सममित है? नहीं, असममित एल्कीन है। इस बार पाई बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम नहीं है। नाम क्या है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, और एक नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है 1 इन, प्रोप 1 इन, नाम है प्रोप 1 इन। तो मिटा देता हूं नंबर, तो ये प्रोप 1 इन, तो ये एल्कीन हो गई। अब इसमें तुम लाके जोड़ना चाहते हो पानी, H2O, और तीर के ऊपर ले लिया है हमने H2SO4, एसिड उत्प्रेरक का काम करेगा। अब देखो बेटा, जब एल्कीन असममित हो, बात को ध्यान से सुनना, जब एल्कीन असममित हो अब उसमें ब्रांचिंग ना नजर आ रही, ब्रांचिंग ना नजर आ रही, ध्यान सुनना बात को। क्या इस एल्कीन में ब्रांचिंग है? क्या कोई कार्बन ऊपर नीचे नहीं लगा है? नहीं लगा ना, सारे कार्बन लाइन से लगे हुए नजर आ रहे हैं आपको। तो जब एल्कीन असममित हो और एल्कीन में ब्रांचिंग ना हो तो सीधा चुपचाप आप लगा दोगे मार्कोनिकॉफ नियम। कौन सा नियम लगा दोगे? एमको रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, और इससे तुरंत अल्कोहल हो जाएगा। और ये रूल आप जानते हो, हेलो एल्केन में भी हमने पढ़ा। मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार H+ का योग, किसका योग? H+ का योग एल्कीन के उस कार्बन पे करते हैं जहां पे पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ोगे जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा। बताओ, यही दोनों कार्बन तो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ये और ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं। अब बताओ, इन दोनों में से किस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है? इस वाले के पास। इसमें 2 हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन। इससे कोई मतलब नहीं, कहा है कि लगे तो 3 हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड बनाने वाले थोड़ी है। तो डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन को देखना है। तो ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ोगे जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दोगे और OH को लाके यहाँ जोड़ दोगे और पाई बॉन्ड तोड़ दोगे, पाई बॉन्ड तोड़ देंगे। तो डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड तोड़ देंगे। और जल की हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ोगे? जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन को इस कार्बन पे जोड़ देंगे, OH को बीच वाले कार्बन पे जोड़ देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ लटक गया OH, और ये बॉन्ड टूटा, एक और हाइड्रोजन इसको मिली तो हो गया ये CH। बताओ कोई दिक्कत है? बन गया आराम से। तो ये जो बन गया है इसका नाम बोलो तो क्या नाम है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, नाम है प्रोपेन 1,2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। क्या नाम है इसका? प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। अब बताओ, इससे तो प्रोपेन 2 ऑल बना। ध्यान सुनिए बात को, यहाँ पे क्वेश्चन तुमको घुमा के देगा ना पेपर में थोड़ा सा। अब तुमसे एग्जामिनर कहेगा प्रोप 1 इन से तुम प्रोपेन 1 ऑल बनाओ, 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल बनाने के लिए तो तुमको ये जो हाइड्रोजन है यहाँ जोड़नी पड़ेगी और OH को तुमको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। और ऐसा जब तब होता है जब एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगाते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, तो वहां पे तो पेरोक्साइड वगैरह लगा के हम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगा देते थे। लेकिन एल्कीन में जल का योग करते समय एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगाने के 2 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड, और बड़े फेमस रिएक्शंस हैं अल्कोहल बनाने के। एक को बोला जाता है जो है एल्कीनो का हाइड्रोबोरीनीकरण ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और एक को बोला जाता है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो ये 2 मेथड्स होते हैं, 2 केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें एल्कीन में जल का योग एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। यानी हाइड्रोजन वहां जुड़ती है जहां पहले से हाइड्रोजन कम है और OH वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अगर एल्कीन में तुमको एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से पानी जोड़ना हो तो आप इन दोनों रिएक्शंस का यूज करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन
ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। अभी शॉर्ट में उसको देखेंगे कि कैसे किया जाता है, क्या क्या लिया जाता है। लेकिन ये बात समझ में आई, जब एल्कीन सम्मित होगी तो आप जल का योग असम्मित एल्कीन में जल का योग मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार कर दोगे। कब लगाओगे मार्कोनिकॉव नियम? जब एल्कीन असम्मित होगी और उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी, ब्रांचिंग नहीं होगी, यानी आपको जो है सारे कार्बन लाइन में लगे हुए दिखेंगे, तो आप मार्कोनिकॉव नियम से आराम से जो है जल का एडिशन करके अल्कोहल बना। क्लियर है बात? चलो अब अगला देखते हैं, इसको मिटा दें, इसको नोट करो, तो आगे देखें एक और एग्जांपल लेते हैं। नोट हो गया? देखो, अगर आपको मैं ऐसी एल्कीन दे दूं जिसमें ब्रांचिंग आ रही हो और वो असम्मित हो, तब क्या करोगे? देखो, तब क्या मार्कोनिकॉव नियम से काम बनेगा? वही चीज हमें थोड़ा देखनी है, बस फिर ये मैटर हमारा खत्म हो जाएगा। सी नंबर इसमें देखो, अगर एल्कीन मेरी कुछ ऐसी है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। बताओ कोई दिक्कत है? बताओ, ये एल्कीन तो है, ये है कोई शक? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड एल्कीन है, आप चेक कर लो, कार्बन का जस्ट दुगना हाइड्रोजन एल्कीन में होता है, तो फिट बैठेगा एकदम, जितना कार्बन उसकी जस्ट डबल हाइड्रोजन है इसमें। अब बताओ, क्या आपको इस एल्कीन में ब्रांचिंग नजर आ रही है? बोलो, है ना? एक कार्बन बताओ ऊपर लग गया कि नहीं लग गया? क्या सारे कार्बन लाइन में लगे हैं? नहीं लगे, ब्रांचिंग नजर आ रही है। तो आप इस एल्कीन पर मार्कोनिकॉव अगर नियम अगर लगा देते हो तो उत्तर गलत आएगा। उत्तर क्या आएगा? दिखाता हूं, आपको स्पष्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसमें पानी का योग करना चाहते हो, तो मैंने लिखा है, लीजिए प्लस H2O और एरो के ऊपर प्लस H2O, एरो के ऊपर मैंने लिख दिया है H2SO। अब ये जो एल्कीन मैंने ली असम्मित है, तो आपको पता है असम्मित एल्कीनों पे तो मार्कोनिकॉव नियम लगता है। तो अगर मैं मार्कोनिकॉव नियम लगा दूंगा बेटा, तो क्या होगा? पानी में आपको पता है H+ और OH-। तो मार्कोनिकॉव नियम कहता है पानी एल्कीन के उस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ो जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो बताओ, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ जोड़ोगे? यहाँ 2 है, पाई बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन को हम यहाँ जोड़ देंगे और OH को यहाँ जोड़ देंगे, और हमारा उत्तर ये आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है CH, और यहाँ पे जुड़ जाएगा OH और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगी, तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH। तो मार्कोनिकॉव नियम के अकॉर्डिंग हमारा जो अल्कोहल बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये वाला। लेकिन वास्तव में ये आंसर हमारा गलत है। ये आंसर क्या है? गलत है। तो मार्कोनिकॉव नियम यहाँ फेल हो गया। एल्कीन असम्मित थी, हमने जल का योग मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार करवाया, तो हमारा अल्कोहल ये बन के आया। लेकिन वास्तव में इस रिएक्शन में ये नहीं बनेगा, आपका ये बनेगा। कैसे बनेगा तो देखते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगी और OH यहाँ आएगा, तो असली प्रोडक्ट इस रिएक्शन का ये निकला। यहाँ पे हो गया CH2 और यहाँ पे क्या आ गया? OH। बात समझे? इस तरह से क्या यहाँ वो जुड़े हो कह रहे हो, यहाँ वो जोड़ने के लिए कह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो बताओ? हाँ तो गलत कह रहे हो, यही सही है। ज्यादा दिमाग लगा दे रहे हो आप। अब देखो ये चीज सही हो गई है। अब इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा ना, रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो वही मैकेनिज्म में भी क्लियर हो जाएगी बात कि रीअरेंजमेंट के बाद प्रोडक्ट ये होगा। और मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार OH यहाँ लग रहा था, लेकिन असली में OH यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। अब कार्बोधनायन में मैंने बताया था आपको रीअरेंजमेंट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, तो वही चीज यहाँ पे होगी। अब इसका मैकेनिज्म देखो, पहले तक क्लियर होगा। देखो आपको पता, अभी मैंने पहले वाले का मैकेनिज्म बताया था, तो इसका मैकेनिज्म होता है 2 चरण में, 2 चरण में होता है ना। स्टेप नंबर 1 में बनता है कार्बोधनायन। स्टेप फर्स्ट में क्या बनता है? कार्बोधनायन का निर्माण, कार्बोधनायन का निर्माण, कार्बोधनायन का निर्माण। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो आपने एल्कीन ली है उसको लिख लो। ये है एल्कीन CH3
सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड CH2। यही तो एल्कीन ली है आपने। यही एल्कीन हमने ली है। तो देखो अब सबसे पहले आपको पता है मैकेनिज्म में जो एल्कीन आप लेते हो उसके ऊपर एसिड का H+ अटैक करता है। तो ये जो एसिड हमने लिया है H2SO4, इससे निकल के क्या आएगा H+ निकल के आएगा H+। देखो अब आपको मैंने बताया था H+, जल्दी से बताओ किसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन मांगने? पाई बॉन्ड के पास। एल्कीन में पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं, कमजोर होता है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड ये रहा, तो डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस H+ को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इस H+ के कारण पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब कहां शिफ्ट करोगे ये देखो, अगर मैंने तीर इधर घुमाया, तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, इस पे आ गया माइनस और इस पे आ गया। अगर मैंने किनारे वाले कार्बन पे प्लस लगा दिया तो 1 डिग्री कार्बोधनायन बनेगा। कितने डिग्री बनेगा? 1 डिग्री। बताओ जिस कार्बन पे प्लस होता है वही तो कार्बोधनायन है, तो जिस कार्बन पे प्लस आएगा उससे एक कार्बन तब जुड़ेगा, तो 1 डिग्री का कार्बोधनायन बनेगा। लेकिन अगर मैंने तीर राइट साइड में घुमाया, उस साइड घुमाया, तब देखो क्या होगा। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर मैंने इधर दे दिए इधर, तो बताओ इस दोनों इलेक्ट्रॉन के कारण इस कार्बन पे आएगा माइनस और इस बीच वाले पे क्या आएगा? प्लस। अब बताओ जिस पे प्लस आएगा उसके इधर एक कार्बन और इधर एक कार्बन, तो 2 डिग्री का बन जाएगा। मैंने क्या बताया? ज्यादा से ज्यादा डिग्री वाला बनाया जाता है कार्बन। तो बताओ मैं इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन राइट साइड में भेजूंगा कि लेफ्ट साइड में? राइट में। इधर भेज दूंगा ताकि इस पे माइनस आ जाए और इस पे प्लस आ जाए और 2 डिग्री वाला कार्बोधनायन बने। इधर भेज देने पे 1 डिग्री वाला बन रहा है, समझ गए? तो इसलिए मैं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को राइट साइड में शिफ्ट करवाऊंगा। तो ये दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गए, इस पे आ गया माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस, और ये H+ आएगा माइनस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH3 और ये सिंगल बॉन्ड इस बीच वाले कार्बन पे प्लस। क्या बन गया? देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे लगी हुई है एक हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या आएगा CH, और ये बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटा, इस कार्बन पे आ चुका है पूरा प्लस चार्ज और इधर 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन और जाके जुड़ गई, पाई इलेक्ट्रॉन मिल गए उसको, तो यहाँ पे हो गया है CH। बताओ बन गया कार्बोधनायन। कार्बन पे प्लस चार्ज का मतलब क्या होगा? कार्बोधनायन। बताओ जिस कार्बन पे प्लस लगा है वो कार्बन, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बोधनायन। कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और हमने कार्बोकैटायन में कार्बोधनायन में पढ़ा था कि कार्बोधन आयन जब भी बनता है तो उसमें रीअरेंजमेंट की संभावना होती है। अब ये बताओ अगर इसका प्लस मैं यहां पहुंचा दूं किसी तरह, तो 1 2 3 डिग्री में बदल जाएगा। कार्बोधनायन 2 से 3 डिग्री में बदल जाएगा। अब बताओ, अब मैं इसकी डिग्री बढ़ा दूंगा कि नहीं बढ़ा दूंगा? 2 डिग्री वाले को मैं 3 डिग्री बनाऊंगा, बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कार्बोधनायन जो होता है सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोधनायन 3 डिग्री वाला होता है। तो यहाँ पे होगा क्या? अब मैं इस कार्बन पे प्लस लगा हुआ है, आपको पता है जिस कार्बन पे प्लस लगा हो वो 3 बॉन्ड बनाता है। बताओ ये 3 बना रखा है कि नहीं बना रखा? एक बॉन्ड इधर बनाया है, एक इधर बनाया है और एक हाइड्रोजन है, तो 3 बॉन्ड बनाया है, इस पे प्लस लगा है। अब मैं चाहता हूं इसका प्लस इस पे आ जाए ताकि 3 डिग्री कार्बोधनायन बन जाए, तो इस पे प्लस लगाने के लिए इसका तो 4 बॉन्ड है भी, 1 2 3 4, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में मैंने बताया था आपको 3 तरह की शिफ्टिंग होती है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। अगर जिस कार्बन पे तुम प्लस लगाना चाहते हो उसके पास कोई हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन खींचकर प्लस वाले कार्बन पे चली जाती है। तो ये हाइड्रोजन नजर आ रही है तुमको यहाँ इस कार्बन पे, जिस पे तुम प्लस लगाना चाहते हो, बताओ उसके पास हाइड्रोजन नजर आ रही है? ये देखो इस कार्बन पे हाइड्रोजन नजर आ रही है तुमको। तो ये हाइड्रोजन, ये वाली जो हाइड्रोजन है, ये क्या करेगी? ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच करके कहाँ आ जाएगी? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच करके इस वाले कार्बन पे चली जाएगी, यहाँ वाले कार्बन पे आ जाएगी और ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और यहाँ हो जाएगा CH2। क्या हो जाएगा? CH2। और इस बॉन्ड के टूट जाने से प्लस आ जाएगा इस बीच वाले कार्बन पे। तो अब होगा रीअरेंजमेंट। यहाँ लिख दो एरो के ऊपर क्या? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट के बाद क्या मामला होगा? देखो CH3
सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3। बताओ ये हाइड्रोजन चली गई बगल वाले पे, तो बताओ इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हुआ, तो इस पे लगा दिया मैंने प्लस। और यहाँ देखो जब ये हाइड्रोजन बगल वाले चली गई तो यहाँ पे हो गया है CH2 और इधर है CH3। बताओ अब कितने डिग्री कार्बन आयन हो गया? 3 डिग्री। कितने डिग्री हो गया? देखो जिस कार्बन पे प्लस लगा है, अब वो कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो कितने डिग्री कार्बोकेटायन है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री का बन गया। अब डिग्री बढ़ गई, और यही चीज मार्कोनिकॉव नियम स्पष्ट नहीं कर पाता। अब रीअरेंजमेंट के बाद प्लस आया है इस वाले कार्बन पे, अब बताओ OH का अटैक इस वाले पे होगा कि नहीं होगा? अगर तुम रीअरेंजमेंट ना करवाते तो OH यहां जुड़ जाता, मार्कोनिकॉव नियम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता, लेकिन यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट वाला मामला है। ये 2 डिग्री है, अब इसकी डिग्री हम बढ़ा के 3 डिग्री इसको कर सकते हैं। तो मार्कोनिकॉव नियम उन एल्कीनों पर लागू नहीं होता जिनमें अभिक्रिया के दौरान बनने वाले कार्बोधनायन में रीअरेंजमेंट की संभावना होती है। तो बताओ यहाँ रीअरेंजमेंट की संभावना थी, तो मार्कोनिकॉव नियम नहीं लगेगा। अब स्टेप नंबर 2 हो जाएगा आराम से। स्टेप सेकंड हो जा, और क्या हो जाएगा? कार्बोधनायन पर जल का आक्रमण करवा दो। कार्बोधनायन पर H2O का आक्रमण। H2O का आक्रमण। परऑक्साइड वहां पे लिया जाता है, यहाँ कोई परऑक्साइड नहीं होता है। यहाँ कौन सा परऑक्साइड? वो हेलो एल्केन में केवल H जब जोड़ना हुआ एल्कीन में तब परऑक्साइड देंगे। ये देखो जो कार्बोधनायन बना है उसको ले लो, यही तो बनाया है। रीअरेंजमेंट के बाद वाला लेना है। रीअरेंजमेंट के बाद ये वाला कार्बोधनायन हमारा बना CH2 CH3। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसे है? जिस कार्बन पे प्लस लगा हुआ है, और इसको इलेक्ट्रॉन कौन देने आएगा? पानी आएगा। पानी के पास ऑक्सीजन 2 लोन पेयर लेके बैठा हुआ है, और 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। तो पानी की ऑक्सीजन जिस कार्बन पे प्लस है उसको लोन पेयर दे देगी आगे, ये दे दी लोन पेयर। अब लोन पेयर देने के कारण बताओ बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन और इस कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर इस कार्बन को दे दिया, और क्या बन गया बताओ? CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव था उससे आकर के जुड़ गई है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अपने साथ लेके आई है 2 हाइड्रोजन, और लोन पेयर देने की वजह से ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। बताओ इस ऑक्सीजन पे प्लस लगा दोगे, जो जल वाली ऑक्सीजन है जिसने लोन पेयर दिया उस पे क्या लगा दोगे? प्लस चार्ज। तो इस ऑक्सीजन पे मैंने लगा दिया है प्लस चार्ज, और बाकी इधर क्या है? CH2 CH कुछ ऐसा हो गया। अब आपको अच्छी तरह पता है, जैसे अभी किया था, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज और उसके साथ 2 हाइड्रोजन, तो अब हाइड्रोजन की बलि चढ़ जाएगी, और हाइड्रोजन क्या करेगी? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसे दे देगी? ऑक्सीजन को। तो ये मान लीजिए ये वाली हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसे दे दी? ऑक्सीजन को दे दी, और ऑक्सीजन को दे करके इसको लेने कौन आया? HSO4 माइनस आया, और यहाँ से ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे करके इसके साथ चली गई, और बन गया H2SO4। दोबारा बन गया वो H2SO4। और जो मेन चीज बनी हमारी वो क्या बनी? यहाँ पे जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीजन को गई, यहाँ बचा OH। बताओ यही बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3, यहाँ पे लटका आकर के OH, और यहाँ पे हुआ CH2 CH। क्या मार्कोनिकॉव नियम से भी यही बन रहा था? नहीं, वहां पे मार्कोनिकॉव नियम पे तो OH यहाँ जुड़ रहे थे ना, इस वाले कार्बन पे जुड़ रहा था, लेकिन मैकेनिज्म कह रहा है कि मार्कोनिकॉव नियम यहाँ फेल हो गया। OH आपका इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पे OH जुड़ेगा, क्योंकि इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो गया कार्बोधनायन में। जहां कार्बोधनायन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा वहां मार्कोनिकॉव नियम काम करेगा, और जहां पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा वहां मार्कोनिकॉव नियम काम। समझ गए? सारी जानकारी तुमको मिल गई। तो अल्कोहल बनाने का ये दूसरा मेथड था, एल्कीन में जल का योग, और जल का योग करने के लिए आप लेते हो अम्लयुक्त। क्या लेते हो? कैसे होता है? क्लियर हो गया? एल्कीन जो है आपकी सममित है, तो चाहे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन, चाहे जिस कार्बन पे OH, पाई बॉन्ड तोड़ के। अगर एल्कीन असममित है, सारे कार्बन लाइन में लगे हैं, ब्रांचिंग नहीं है, तो मार्कोनिकॉव नियम। और अगर एल्कीन असममित है, उसमें ब्रांचिंग है, केवल एक रास्ता है मैकेनिज्म। तीनों चीजें क्लियर हो गई बढ़िया से। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एल्कीन में जल के योग द्वारा अल्कोहल कैसे बनते हैं, या आपसे ऐसे पूछ लेंगे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करोगे एथीन से एथेनॉल, प्रोप 1 इन से प्रोपेन 2 ऑल, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो इसको नोट करिए, फिर अगली विधि पे चलते हैं। एल्कीन में जल का ही योग करवाएंगे एंटी मार्कोनी बाउंड्री के अनुसार, एंटी मार्कोनी बाउंड्री के अनुसार। नोट करो इसको।